अंत निश्चित है। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है कृष्ण, अब मेरी बारी। जिस भय से तुमने मुझे मुक्त करके साहस से परिचित करवाया, उसी साहस के साथ मैं संघर्ष करूं। इतनी शीघ्र मैं साहस की डोर नहीं छोड़ूंगी। क्यों अनुभव हो रहा है? मैं जलकर भस्म हो जाऊंगा। इस अग्नि से स्वयं को बचाने के लिए मुझे पाषाण बनना होगा। तुम्हारे अंत का समय आ गया है अघासुर। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत हे प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए। अपने जीवंत काल में मैं समझ नहीं पाया कि आप कौन हैं। आपका धन्यवाद जो आपने मुझे ऋषि अष्टवक्र के श्राप से मुक्त किया। ऋषि अष्टवक्र के मुड़े हुए शरीर का अपमान करने के कारण तुम इस जन्म में मुड़ने वाले सर्प बने हो। अब तुम्हारे द्वारा ये समस्त संसार देखेगा और सीखेगा। किसी के भी रूप का उपहास करना पाप और स्वयं के रूप का अहंकार करना उससे भी बड़ा पाप। और जब इस पाप का कर्मफल आएगा तब वो भयावह ही होगा। तुमने अपने पाप का कर्मफल भोग लिया। तुम्हारी मुक्ति हुई अघासुर। कहाँ हो तुम कृष्ण? बाहर क्यों नहीं आ रहे हो? कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण। अब जिसकी रक्षा निर्भय बरसाना तुम्हारी करे उसे क्या हो सकता है? आज तुम्हारे कारण मैं जीवित हो रहा था। मैं समझी नहीं। तुम और तुम्हारा साहस मेरी प्रेरणा बनी। जिस प्रकार बाहर निकलने के लिए तुमने मेरी बांसुरी का प्रयोग किया, उस अघासुर की जीभ को घायल किया,
उसी प्रकार मैंने भी इस बांसुरी का प्रयोग करके उस पर प्रहार किया। और देखो, मैं तुम्हारे सामने सकुशल खड़ा हूं। एक बात कहूं? कहो। आज पहली बार तुम्हें सकुशल देखकर बहुत प्रसन्न हूं। और पहली बार तुम मेरे लिए प्रसन्न हो, इसलिए मैं सबसे अधिक प्रसन्न हो रहा था। अगासुर ये भी मारा गया, किंतु ये कैसे संभव है? राधा! खाना? मेरे नारायण ने तुम्हारे प्राण बचा लिए। हे नारायण, आपको मेरा शत शत नमन। मेरे नारायण ने सुरक्षित रखा। कान्हा, तो राधा की रक्षा करने के लिए यहां तक आया? हम पर नारायण की असीम कृपा है कृष्ण, कि राधा के साथ साथ तुम भी सुरक्षित हो। कोई चोट तो नहीं लगी ना? नहीं बाबा, सब ठीक है। देखो, एक खरोच तक नहीं आई। हाँ बाबा, सब ठीक है। देखो, कोई खरोच तक नहीं आई, कहीं भी नहीं। विशालकाय दानव, इस सर्प को किसने मारा? इसे तो कृष्ण ने मारा है। झूठ। निमित्त मैं था, किंतु प्रहार राधा ने किया। उसी से मुझे साहस मिला। कैसे करूंगा मैं ये? कैसे परास्त करूंगा मैं उस कृष्ण को? अयन! शांत हो जाओ अयन, शांत। तुम देख नहीं हो क्या? वो कृष्ण मेरी राधा के पल पल समीप आता जा रहा है, और मैं अपनी राधा से दूर होता जा रहा हूं। नहीं! वैसे काका, राधा व्यर्थ में मेरी प्रशंसा कर रही है। वास्तविक साहस का परिचय तो राधा ने दिया है। निर्भय होकर उस विशालकाय अगासुर को रोकने के लिए राधा ने वन में आग लगा दी। अब अपने आसपास आग देखकर भय से अगासुर रुक गया। यदि राधा मुझे साहस न देती
तो कदाचित मैं वहीं ढेर हो जाता। एक बात बताओ कृष्ण, वहां आग मैंने लगाई थी, इसका तुम्हें कैसे पता? उस समय तो तुम उस असुर के मुंह में थे, है ना? फंस गए का। जल की एक बूंद देखकर चतुर व्यक्ति समझ जाता है या तो आसपास कोई जलाशय है या वर्षा हुई है। अब मैं बाहर निकला तो मेरे आसपास मुझे अग्नि दिखी। मैं समझ गया इसी का कारनामा हो, क्योंकि इसके अतिरिक्त वहां पे कोई और था भी नहीं। क्यों राधा? अच्छी बात तो यह है कि अब बरसाना पर कोई संकट नहीं है, सब ठीक, चिंता की कोई बात नहीं। क्यों? चिंता की चिता में जलने से तो तुमने मुझे बचाया है कृष्ण। मेरे जीवन का सबसे बड़ा उपकार किया है तुमने, वो भी एक नहीं, दो बार। तुमने मेरी लाडली राधा के प्राण बचाए और मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूल पाऊंगा कृष्ण। फिर वही बात काका, प्राण तो मेरे बचाए हैं, वो भी आपकी राधा ने।